याद रखना, कितने संत भंडारा खाने के चक्कर में ही रहते हैं। उनको न तीर्थ से मतलब, न मंदिर से मतलब, न आश्रम से मतलब। जहां भंडारा हो रहा, एक दिन में 10-10 बार भंडारा खाते हैं। डॉक्टर भी जब उनका इलाज करता है तो अपना आला और इंजेक्शन अलग रख देता, हाथ जोड़ता कि हमारे बस का नहीं, क्योंकि जो 2 बार खाते हैं उनकी तो तबीयत खराब रहती है, और 10 बार खाया है। संत भंडारा खाने का तब हकदार है जब समाज में जो भंडाफोर है, समाज में जो चरित्रहीनता फैल रही है, समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, आडंबर फैल रहा है, समाज के अंदर रिश्तों में फीकापन आ रहा है, परस्पर का प्रेम घटता जा रहा है, एक दूसरे के लोग दुश्मन होते जा रहे हैं, घर घर में विवाद छिड़ रहा है, घर घर में राम रावण पैदा हो रहे हैं। याद रखना, वो सारी मैल को धोने के लिए संत का जन्म होता है। जय जय जय। मुझे भी आज बहुत खुशी है कि उज्जैन तीर्थ में कुंभ मेला में सत्संग हमने किया था, उसके बाद फिर ये नंबर आया है। बहुत दिन हो गए और ये ऐसी नगरी है जहां राजा भर्तृहरि राज्य करते थे। उनके भाई विक्रमादित्य ने भी राज्य किया था। इसको अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसी नगरी है जहां महाकवि कालिदास का भी जन्म हुआ था। ये ऐसी नगरी है जहां पर भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए आए थे, बलराम के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम आए थे। यहीं पर शिक्षा प्राप्त किया था। इसी नगरी में सुदामा से उनकी मित्रता हुई थी। और ये वो नगरी है जिसको स्मार्ट सिटी के नाम से वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाने के लिए संकल्प लिया है। स्मार्ट सिटी बनाना। ये वो नगरी है जहां से हवाई अड्डा भी 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर इंदौर में है। 4 लेन भी यहाँ से निकलती है। 8 लेन भी यहाँ पड़ोसी निकलती है, दिल्ली बॉम्बे लेन। और यहाँ की भूमिका ऐसी है कि फसलें गेहूं, प्याज, लहसुन, चना बहुत धूमधाम से पैदा होता है खेतों में। और इस मध्य प्रदेश की धरती पर उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है, देखने लायक होता है। ठंडी बहुत कम होती है। कल मैं देख रहा था, बहुत से भक्त लोग बड़े बड़े बैग भर भर के लाए हैं। इस डर से लाए हैं स्वेटर, जैकेट, इनार, पाँव में पहनने वाला इनार पसीना पसीना हो गए हैं। ये महाकालेश्वर यहाँ ठंडी नहीं आने देते हैं। वो यहाँ इतना तेज उनका है कि सबका पसीना निकाल देते हैं। ज्ञान नेत्र की आवश्यकता है। ज्ञान की आंखें आपको दुष्मार्ग पर भटकने नहीं देती है, कर्तव्य से विचलित नहीं होने देती। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान मानव मन को पवित्र करने वाला कोई नहीं है। नास्त ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान लोग 10-10 वर्ष तक रोते रहते हैं। कितने लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं, अंदर घाव छू जाता है। लेकिन जिनको आत्मज्ञान हो गया, उनका रोना बंद हो जाता है।
दुखी होना बंद हो जाता है, हंसना शुरू हो जाता है, मुस्कुराना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको बोध हो गया कि संसार मृत्युलोक है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। तुम कहते हो हम 20 वर्ष बड़े हो गए, लेकिन सच्चाई ये भी है, कुल उम्र यदि आपकी 100 वर्ष थी तो उसमें से 20 वर्ष आप छोटे हो गए। 100 वर्ष में 20 वर्ष आप जी चुके हैं, 100 वर्ष में 20 वर्ष आप खर्च कर चुके हैं, 100 वर्ष में 20 वर्ष आप मर चुके हैं। धीरे धीरे आप 40 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गए। लोग कहते हैं 90 वर्ष के हम बड़े हो गए, और 90 वर्ष के होने का अहंकार भी रहता है। बच्चों से कहते घूमते हैं कि ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए, दुनिया बहुत देखा, परंतु बाल सफ़ेद हो गए पर दिल सफ़ेद अजहू न हुआ। अभी नहीं हुआ वो दिल सफ़ेद। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल संदेश दे रहे हैं कि जरा दिल को भी सफ़ेद करो। तो लोग बालों को भी पेंट करके काला कर देते हैं कि तुमको भी काला रखेंगे, हम भी काला रहेंगे। कबीर साहब बहुत मजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं बाल सफ़ेद हो गए, दिल सफ़ेद अजहू न हुआ। और कबीर साहब कहते हैं मुख के दांत गए का बहुरे, भीतर दांत लोहे के हो। कबीर बड़े मजाक किया है। वे कहते हैं अरे मुंह के दांत गिर गए तो क्या हुआ हो, भीतर दांत तो लोहे के लगे। मुख के दांत गए का बौरे, बौरे माने पगले। हे पगले, मुख के दांत गिर गए उससे क्या होता है, भीतर दांत लोहे के हो। तुम्हारे भीतर तो लोहे के दांत लगे। लोहे के दांत कैसे सुधरेंगे। उथले रहो परोजन गहिरे, मत हाथों की खोवो हो। कबीर साहब मनोरंजक वाणी भी बोलते हैं। वास्तव में मनुष्य के जीवन में सारा खेल उसके मन का है, और मन संभल गया तो याद रखना तुमसे महान दूसरा कोई नहीं है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को समझा लिया तुमने तो जिस घर में तुम बहुत दुखी रहते थे, टेंशन में रहते थे, तनाव में रहते थे, नींद नहीं आती थी, उसी घर में अब तुम हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, आनंद से रहते हो, खूब सोते हो और खूब प्रेम से खाते हो, हर समय खुशी रहती है। जो लोग मन को समझाना जानते हैं वे लोग जीवन को स्वर्ग बना लेते हैं। जो अपने मन को नहीं समझा पाते हैं वे जिंदगी भर नरक भोगते रहते हैं। बोली सद्गुरु भगवान की जय। जिस समय टीवी में सत्संग पहली बार आया था, हमारा सत्संग, तो मुझे भी आश्चर्य लगता था। संत लोग बहुत खुश हैं। मेरे पास बहुत फोन आया, और फोन आया, नहीं 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 आप नीचे चल जाइए, नीचे चले जाइए, यहाँ नहीं। पंखा जो सफ़ेद ड्रेस पहनते वही चलाएंगे, और पंखा चलाने का 5100 दक्षिणा जमा होता है। ये भी याद रखना, 5100 दक्षिणा ये अभी दे चुके हमको। और सफ़ेद ड्रेस, यहाँ कोई रंगीन ड्रेस वाला आएगा नहीं, चंवर डुला। इनको समझा दो 5100, अभी ये 51 कोस दूर भाग जाएंगे। देखिए, व्यास गादी पर गुरु जी के पोशाक से रंग भी मिलता जुलता हो, पान तमाकू न खाया हो, बीड़ी सिगरेट न पीता हो, दारू न पीता हो, मांस मछली न खाता हो, और सफ़ेद ड्रेस पहने हो, और गुरु का थोड़ा जान पहचान वाला पुराना भक्त हो, उसको यहाँ पर आज्ञा लेकर ही आना चाहिए। ऐसे अपने आप घुसना नहीं चाहिए। ये विवेक रखना चाहिए हर आदमी को। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि काला पीला नीला हरा बैंगनी लाल गुलाबी सब पहनकर यहाँ आ जाए तो फिर रंगा रंग हो जाता। और साथ में थोड़ा पहचान वाला भी चाहिए। पता नहीं कौन आदमी है, क्या उसका भाव है, क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा, कुछ और गड़बड़ तो नहीं करेगा। बम बम भोले बोल के एटम बम गोले कर दे।
कुछ दिमाग आदमी का पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संदेह भी रखना चाहिए, सब भक्तों को रखना चाहिए। गुरु जी के पास ऐसे अलाउ नहीं कि सब घुसते चले जाओ, होलो होलो कर दो। हाँ, सिक्योरिटी की दृष्टि से, सेफ्टी की दृष्टि से भी रहना चाहिए। क्या सुना रहे थे? कहाँ थे विकास गुप्ता? हाँ ठीक ठीक। टीवी में जब सत्संग आया तो एक माता जी का फोन आया, तो 6 महीने उनको लगे तब बात हो पाई हमसे। तो बता रही थी कि हमारे पति मिलिट्री में सर्विस करते हैं और बहुत महीनों के बाद आते हैं, तो हमें ज्ञान नहीं था, तो हम बहुत रोती रहती थी, दुखी रहती थी कि हम अकेले घर में पड़े हैं, एक बच्चा है और पति जी वहाँ पड़े हैं, ये कोई जिंदगी है, ये है वो है। भले सत्संग सुना तो ऐसा ज्ञान हुआ। अब मैं हंसती रहती हूँ और मोहल्ले की 10-20 स्त्रियों को बुलाकर भी हंसाती रहती हूँ, ताली बजाती रहती हूँ। तो वो स्त्रियां पूछती हैं कुछ पागल तो नहीं हुई? तो मैं बोलती हूँ पागल नहीं हुई हूँ, जो पागलपन था उतर गया है, इसलिए खुश रहती हूँ। तो कैसे उतरा? तो उनको भी टीवी में 9 बजे सत्संग आपका सुनवा देती हूँ, वो भी हंसती रहती है। संसार हंसने के लिए है। भगवान कृष्ण हंसते रहते थे, भगवान राम भी मुस्कराते रहते थे, और इंसान से कहीं 1000 गुना ज्यादा भगवान को दुख आया है। आया है कि नहीं आया? चाहे कृष्ण भगवान का इतिहास देखो, चाहे राम भगवान का इतिहास देखो, बहुत दुख है। तुम्हारे पास उतना दुख नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा सा दुख भी सह नहीं पाते हो। जरा सा कांटा लग गया, मर गए मर गए। कृष्ण भगवान 99 बार अपमान किया था शिशुपाल ने, बुआ जी का लड़का था। तुम एक बार अपमान हो जाए तो वहां जाओगे नहीं। 99 बार अपमान हुआ, फिर भी वो बुआ जी के जाते थे, बुआ जी से मिलते थे, हालचाल पूछते थे। अब बुआ जी कहती थी कि तुम मेरे बेटे को माफ कर देना, क्षमा कर देना। तो उन्होंने कहा मैं 99 गलती माफ करूंगा, जब 100 बार गलती करेगा तब इसको साफ कर दूंगा। क्योंकि शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उनके 3 भुजाएं थी। तो आकाशवाणी हुई थी जिसकी गोद में जाने से तीसरी भुजा गायब हो जाएगी, उसके हाथों से ये मारा जाएगा।